नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन है दोस्तों टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे मैथ्स के नंबर आपके जो गणित का चैप्टर है, माप तौल नाप तौल से संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वह प्रैक्टिस सेट नंबर 18 की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुँचने में लगने वाले समय में कौन सा कथन जो है आपका असत्य दिया गया है। 5 मिनट मान लीजिए घड़ी की सुई है, ठीक है। घड़ी की सुई यहाँ पे आपका 12 बजा है, ये 6 बजा है, ये आपका 3 बजा है, ये 9 बजा है, ठीक है। और ये आपकी सुई है, और इसमें आपके बीच में 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो घड़ी आप, ठीक है, ये आपकी एक कांटा हो गया। मतलब ये दो है, दो मतलब ये 5 मिनट के अंतराल बताया गया है। यानी कि जो घड़ी की दो बड़ी सुई होती है, ठीक जो है उसके अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय का बताया गया। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि जो लगने वाला समय का ठीक 2 होता है, ये कांटे में 1 अंक और 1 अंक 2 होता है, इन दोनों अंक के पहुंचने का बताना है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि एक 5 मिनट हो सकता है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 गुणे 5 करेंगे तो 300 सेकंड हो जाएंगे। तो ये आपका 300 सेकंड भी सही हो जाएगा। और एक घंटा भी हो जाएगा, लेकिन 1/12 घंटा आपका नहीं होगा, क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि 1 घंटे में 60 सेकंड 60 मिनट होता है। तो 1/60 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 1/12 घंटा दिया गया है। तो ये जो तीसरा कथन हमारा असत्य दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न दिया गया है कि त्रिज्या 1.20 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका पाई का मान 3.14 दिया हो। राइट ऑप्शन क्या होगा। सभी प्यारे मित्र रफ पेन लेकर भी हल करें दोस्तों। देखिए आप लोगों को करना क्या है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, πr² होता है। त्रिज्या कितनी दी गई है दोस्तों, 1.20 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा। देखिए पाई का मान ऑलरेडी 3.14 दिया हुआ है, तो 3.14 करेंगे गुणे 1.20 का होल वर्क कर लेंगे। तो 1.20 का होल वर्क कर लेंगे, क्योंकि त्रिज्या है, आर का मान यहाँ पर दिया, त्रिज्या का होल स्क्वायर है, तो हम त्रिज्या का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 3.14 लिया लिखा है, इसको कर लेना है और गुणे 1.20 का वर्ग कर लेना है। अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, 4.52 आपका आंसर आ जाएगा। दशमलव का तो गुणा आपको पता होगा, नहीं पता है तो हमारी जो पहली क्लास है उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कंसेप्ट वाली क्लास दोस्तों जरूर अटेंड कीजिए। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ठीक है। कंसेप्ट क्लासेज ऑलरेडी दोस्तों आपको पहले करा दिया जा चुका है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए 880 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल है क्या है, 880 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि दी गई है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। इतना तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं। और आपका कितना दिया गया है, परिधि कितना दिया गया है, 880 दिया गया है। अर्थात यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 880 बराबर 2πr कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आर का मान त्रिज्या निकल आएगी, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 880 दिया गया है आपका, तो 2πr तो सभी लोग जानते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, 880 करेंगे और बराबर 2πr कर लेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं 2πr को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 22/7 और r इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब ऑलरेडी आप देखिए क्या कैसे करेंगे। मैं एक फार्मूला यहाँ पे लिखे देता हूँ, इसी प्रकार आपको रफ में लिख लेना है और अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। 880 गुणे 7 आ जाएगा और 2 गुणे 22 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये आर की हमारी वैल्यू निकल आएगी। अब इसको क्या कर लेना, अब आपस में क्या करना है, गुणा भाग कर लेना। आप तो इतना तो कर लेंगे, ऑलरेडी कर लेंगे दोस्तों कि नहीं कर लेंगे। पहले 2 से इसको काट दीजिए, 440 आ जाएगा, ठीक है।
22 एकम 22, 22 दूनी 44, 220 आ जाएगा। और 220 को क्या करेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 22 आएगा, 220 नहीं आएगा, 22 दूनी 44, सॉरी 20 आएगा, 22 दूनी 44 आएगा। अब 440 आपका दिया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर। तो 22 एकम 22 करेंगे, 22 दूनी 44, 20 आ जाएगा। और 20 का गुणा करेंगे 7 से, तो 2 सत्ते 14, यानी कि 20 गुणे 7 करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 140 आ जाएगा। अब आपका 140 सेंटीमीटर में आ गया। वृत्त की परिधि से हमने त्रिज्या, हमारा भी त्रिज्या निकला है दोस्तों, आर का मान 140 सेंटीमीटर आ गया। अब आपका देखिए प्रश्न क्या है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें करना पड़ेगा, देखिए त्रिज्या हमारी निकल आई। अब त्रिज्या आर वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 22/7 होता ही है। गुणे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 140 गुणे 140 कर लेंगे, या कह सकते हैं 7 से हम 1 को काट भी सकते हैं कि 7 दूनी 14, 20 आ जाएगा। अर्थात हम अब इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 22 गुणे 140 गुणे 20। अब इसको तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जब तीनों का आपस में गुणा करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब आपने इतना गुणा कर लिया, लेकिन आपका जो देखेंगे आंसर का जो दिया गया है मीटर में दिया गया है। अब आपको जो इतना गुणा करने के बाद अब आपको मीटर में बदलना है, तो नीचे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सभी लोग बताएंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे नीचे 10,000 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो 1 शून्य से 1 ये कट जाएगा, 1 से ये कट जाएगा। अब 14 दूनी 28 गुणे 22/100 करेंगे। अब कितना आ जाएगा आपका, सभी लोग ध्यान देंगे, आपका आएगा 616/100, क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। आज जब इसको बदलेंगे 616/100 है, तो 6.16 कर देंगे, आपका 100 कट जाएगा, अर्थात हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.16 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि 7:15 सायं से 3 घंटा 53 मिनट पहले क्या समय था। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन है, जी हाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए अभी इस समय हम बात कर रहे हैं 7:15 सायं है, जब 7:15 सायं आएगा तो इसको 24 घंटे में क्या लिखते हैं, इसको 12 धन क्या करेंगे, 7:15 कर देंगे, तो 12 सत्ते 19:15 आ जाएगा। क्योंकि घटाना है तो हम क्या करेंगे, 24 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 19:15 माइनस कितना है, 3 घंटे 53 मिनट कह रहा है, तो माइनस 3 घंटे 53 हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन क्या आएगा सभी लोग, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका 15/22 आएगा, क्योंकि 5 में 3 गए 2, ठीक है। और ये आपका देखिए मिनट नीचे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी एक चीज़ आपको बता देते हैं, एक चीज़ पहले समझ लेते हैं, इसके बाद डायरेक्टली आंसर करेंगे। क्या कहते हैं, 19 दिया है ना दोस्तों, इसको हम 60 मिनट को लाके मिनट इधर जोड़ देते हैं, अर्थात हम इसको 18 घंटे करके और इधर प्लस 60 कर देंगे, तो ऑलरेडी हो जाएगा। चाहे हम 1 घंटे लिख दें चाहे 60 मिनट लिख दें, तो 60 और 15 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 18/75, और इसमें हम माइनस कर देंगे 3 53, तो अब आपका माइनस हो जाएगा। ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो 5 में 3 गए 2, 7 में 5 गए 2, 8 में 5 गया कितना आ जाएगा, सॉरी 8 में 3 गए कितना आ जाएगा, 5 आएगा, तो 15/22 हो गया आपका, ठीक है। 15/22 आ गया, कितना आ जाएगा, 15:22। तो इसको हम 12 घंटे में क्या लिखेंगे, 15/22 को इसको 12 में माइनस कर देंगे, -12 में कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3:22। और ये 3/22 कब का आएगा, दोपहर का आएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ये 15/22 में हमारा आंसर आ रहा है। 15/22 क्या है, 12 घंटे के ऊपर, तो अपराह्न में आएगा, 24 घंटे वाली घड़ी है, ठीक है। तो अपराह्न में अर्थात हमारा दोपहर का समय हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों टाइमिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, अगर आप समझ गए एक बार अच्छे तरीके से तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। अगर आप समझने में कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर लेंगे। आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद, सिलेक्शन सर्वोपरि है।
हम बात करेंगे कि 8 घंटों में सेकंडों की संख्या और इनमें से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगा। जी हाँ, ऐसा प्रश्न एक प्रश्न जरूर आएगा। ध्यानपूर्वक प्रश्न को अटेंड कीजिए, सीखिए और समझिए दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, 8 घंटों में सेकंडों पूछ रहा है, तो 8 घंटे में पहले मिनट होगा 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इतना हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आएगा, 8 गुणे 60, 60 आ जाएगा। अब ये कह रहा है मिनटों की संख्या के बराबर होगा, तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं किसकी मिनटों की संख्या में बराबर होगा। हमारा ऑप्शन दिन में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, क्योंकि मिनटों के बराबर निकालना है। इतना हमें वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर आ गया। 60 को 60 से काट देंगे, ठीक है, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24 काट देंगे, 3 एकम 3, 20 तेईं 60 काट देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अर्थात हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और ऐसा प्रश्न आएगा तो भैया सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे टॉप रैंक भी आप लोग हासिल करेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब उसका परिमाप क्या होगा। सभी ध्यान पूर्वक देखें। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और वर्ग क्या होता है, भुजा वर्ग। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि भुजा का वर्ग बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। अर्थात 64 को हम क्या कर सकते हैं, 64 को हम बटे 64 का यहाँ पे भुजा का वर्ग बराबर 64 करेंगे, तो अर्थात 8 गुणे 8, तो 8 क्या आएगा, भुजा की वैल्यू क्या आएगी, हमारी 8 आ जाएगी। भुजा क्या आ गया, 8 आ गया। इसी प्रकार से भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, वर्ग का परिमाप तो पूछा गया कि उसकी परिमाप बताइए, तो सभी लोग जानते हैं वर्ग में क्या होता है, 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 गुणे भुजा कर देंगे, और भुजा की वैल्यू 8 है, तो 4 गुणे 8 कर दीजिए, वैल्यू क्या आएगी, 4 अठे 32, 32 सेंटीमीटर आना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक प्लाट की चौड़ाई 44 फीट है तथा लंबाई 90 फीट है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यानपूर्वक समझिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, हमारा जो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या दिया, गज में दिया गया है, और प्रश्न आपका प्लाट फुट में दिया गया है, तो पहली बात हमें चेंज करना पड़ेगा। सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि 1 गज की वैल्यू कितनी होती है, 3 फुट के बराबर होती है। 1 गज की वैल्यू 3 फुट के बराबर होती है, तो यहाँ पर क्या गया, 90 फुट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 90/3 कर देंगे, अर्थात हमारा क्या आ जाएगा, 30 गज निकल आएगा, 30 गज निकल आएगा। ठीक है, अब आपको 30 गज इतने में निकल आया। अब कह रहा है 44 फीट कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, 44 फीट को गज में बदलना है, अर्थात 44/3 करना होगा। ठीक है, तो प्लाट का क्षेत्रफल कितना होता है, प्लाट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, यानी LD कर सकते हैं, या हम सीधा डायरेक्टली L गुणे चौड़ाई ऐसे कर सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, पहला हमारा 90 फुट के गज कितना आया था, 30 गज निकल के आया, 44 का 44/3 निकल के आया, 3 को इसको काट सकते हैं, 3 दहम 30, 10 आ गया, और ये 44 है, 44 का गुणा 10 से कीजिए, कितना आ जाएगा, 440 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 440 गज हो जाएगा। अर्थात दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें। अगर समझ में नहीं आया दोबारा यही प्रश्न करेंगे, दोबारा फिर से यही क्लास करेंगे, रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है वह सिलेक्शन है, वह समझना है अच्छी तरह से है। जी हाँ, अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 पेंसिल का मूल्य दिया गया है 3 सही 3/4 रुपये, तो 2 पेंसिल का मूल्य होगा। अब देखिए 5 पेंसिल का मूल्य कितना दिया गया है, 3 सही 3/4 रुपये। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। अब यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना है, ये मिश्र भिन्न में दिया गया है, तो हमें क्या करेंगे, ठीक है, साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 4 तेई 12, इसमें गुणा करते हैं और जितना आता है ऊपर प्लस कर देते हैं। 4 तेई 12, 3 15, 15/4 कर देंगे। ठीक है, और 15/4 में कितना जाएगा, 4 दूना 8, 4 तेई 12 और 2 बचा 20, 4 पंचे 20, यानी कि
3 दशमलव कितना जाएगा 15 कीजिए सभी लोग, 4 3 12, 3 आ गया, 3 में नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, शून्य आएगा, 4 अट्ठे 50 सते 28, 2 बचेगा, फिर 4 पंजे यानी 3.75 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 5 पेंसिल का मूल क्या आएगा, 3.75। इतना आपका 5 पेंसिल का मूल आया है। अब 2 पेंसिल का मूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 2 पेंसिल का मूल बराबर क्या करेंगे, 3.75 गुणे 2/5 कर देंगे। अब इसकी वैल्यू निकाल दिए, सभी लोग निकालिए वैल्यू कितनी आएगी, सभी लोग वैल्यू निकालेंगे। जी हाँ, इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, तो सर्वप्रथम पहले हम 2 से गुणा कर लेते हैं। गुणा कर लीजिए सभी लोग, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 करेंगे, 1 हासिल आएगा, 2 3 6 7 50 आ जाएगा। 7 50 को 5 से भाग देना है, ठीक है, तो की जाएगा 5 एकम 5 पचम 25, तो हमारा 1.5 यानी 1 रुपये 1.5 रुपये आएगा, ये 1 रुपये 50 पैसे कर सकते हैं। ये 2 पेंसिल का मूल आया, ठीक है, 1.15। यहाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब आपका यहाँ पे बटे में दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम या 1 लिख सकते हैं, या फिर हम 3 इसको 2 भी लिख सकते हैं। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, 1.5 मतलब 1.5, ठीक है, 3 का आधा, उसी प्रकार 3/2 अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये मॉक क्वेश्चन, सभी प्यारे मित्र मॉक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे और ध्यानपूर्वक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे और नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर हम, ठीक है, डिस्कस करेंगे। प्रश्न क्या है, मॉक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए, 13.43 मीटर गुणे 5.68 मीटर गुणे 2.50 मीटर के एक हौज पानी में पानी की तौल क्या होगी, कितने किलोग्राम होगा। एक हौज दिया गया है, लंबाई दिखे, एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, 13.43 मीटर, 5.68 मीटर, 2.50 मीटर। एक हौज पानी में तौल बताना है कितना आएगा, ये माप में ही आपको तौल में बताना है, ठीक है। अगर आपसे बनता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए, कोशिश कीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसका आंसर चर्चा करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।